राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीय व्रत की सरल पूजा विधि कि इस व्रत की सरल पूजा विधि क्या है। भक्तों, अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस बार यह पर्व 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन सच्चे भाव के साथ माता लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं और उस दिन खरीदारी करते हैं, उन्हें अक्षय फलों की प्राप्ति होती है एवं जीवन में समृद्धि आती है। भक्तों, जिस तरह से वैशाख मास के जैसे कोई पवित्र मास नहीं होता है, उसी तरह से अक्षय तृतीया के समान कोई पवित्र तिथि नहीं होती है। भक्तों, इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। बिना मुहूर्त के आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन आप मुंडन, गृह प्रवेश, कथा, भागवत कथा, शिव पुराण ये भी आप करवा सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य इस दिन आप करा सकते हैं। ऐसा माना जाता है जो लोग इस दिन धार्मिक कार्य करते हैं, उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम अक्षय तृतीया की सरल पूजा विधि देख लेते हैं। इसमें आपको भक्तों सुबह उठकर पवित्र स्नान करें और मंदिर की अच्छे से सफाई करें। फिर एक चौकी बिछाएं और उसके ऊपर लाल या पीला आसन बिछाकर आप भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी को विराजमान कराएं। साथ में आप भगवान श्री गणपति जी को भी विराजमान कराएं, क्योंकि सर्वप्रथम हम उन्हीं की पूजा करते हैं। इसके बाद आपको भक्तों एक कटोरी जौ लेना है, क्योंकि हम इसके ऊपर घड़ा रखेंगे मिट्टी का, तो इसके लिए आपको घड़ा लेना है और घड़ा के कंठ में आपको कलावा बांध देना है। फिर उसके बाद आपको उस घड़े को शुद्ध सात्विक जल से भर देना है। तो भक्तों, मैंने यहाँ पे जल से भर दिया है। भक्तों, इसके बाद हम शुद्धिकरण करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो कलश लिया है मिट्टी का, हमें उसको शुद्धिकरण करना है। उसके बाद हम भगवान गणपति जी, विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी का शुद्धिकरण करेंगे। तो भक्तों, इस तरीके से मैंने साफ शुद्ध जल से शुद्धिकरण कर लिया है। भक्तों, अब हमें दीप लेना है। अब हमें दीप को भी विराजमान कराना है और उसे प्रज्वलित करना है, क्योंकि भक्तों दीप हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो इस तरीके से भक्तों मैंने दीप का भी शुद्धिकरण कर लिया है और दीप प्रज्वलित कर लिया है। भक्तों, अब हमें जो हमने घड़ा लिया है मिट्टी का, उसमें हमें स्वास्तिक बनाना है। तो भक्तों, सबसे पहले हम घड़े में स्वास्तिक बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद भक्तों हमें इसमें हल्दी और कुमकुम से तिलक करना है। तो भक्तों, आपको हल्दी कुमकुम से आप जरूर तिलक करें, और अगर आप चंदन से तिलक करना चाहते हैं तो आप चंदन भी उससे भी तिलक कर सकते हैं। इस दिन आपको सोने और चांदी का जेवर जरूर खरीदना है और उसकी पूजा करनी है। भक्तों, तो मैंने यहाँ पे चांदी का सिक्का लिया है, तो मैं उस चांदी के सिक्के की पूजा करूंगी। तो भक्तों, मैंने चांदी के सिक्का जो लिया था उसकी पूजा कर ली हूँ। भक्तों, मैंने अब यहाँ सभी को तिलक लगा दिया है। अब मैं भगवान गणपति जी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर रही हूँ। यहाँ मैं विष्णु भगवान जी को कलावा समर्पित कर रही हूँ और माता लक्ष्मी जी को मैं यहाँ चुनरी समर्पित कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने इस तरीके से माता लक्ष्मी जी को चुनरी समर्पित कर दी हूँ। भक्तों, अब मैं जनेऊ समर्पित करूंगी। मैंने यहाँ गणपति जी को जनेऊ समर्पित कर दिया है, भगवान विष्णु जी को जनेऊ समर्पित कर दिया है। अब मैं पुष्प समर्पित करूंगी। तो भक्तों, इस तरीके से मैं पुष्प समर्पित कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गणपति जी को कर दिया है पुष्प समर्पित। माता लक्ष्मी जी को मैं यहाँ पे लाल और पीले रंग के पुष्प समर्पित कर रही हूँ। विष्णु भगवान जी को मैं यहाँ पे पीले रंग के पुष्प समर्पित कर रही हूँ। और जो मैंने ज्वेलरी ली थी, जो मैंने चांदी का सिक्का लिया था, मैं उसमें भी पुष्प समर्पित कर रही हूँ। तो मैंने उनको भी पुष्प समर्पित कर दिया है। अब जो कलश है, मैं कलश पे पुष्प समर्पित करूंगी। जो दीप है, जो दीप प्रज्वलित किया है, मैं उसे भी पुष्प समर्पित करूंगी। तो इस तरीके से भक्तों आप देख सकते हैं मैंने पुष्प समर्पित कर दिए हैं। आप चाहे तो भक्तों माला भी आप फूलों की समर्पित कर सकते हैं, लेकिन मैं पुष्प समर्पित कर रही हूँ। भक्तों, अब हम एक कटोरी में हमें चने की दाल लेनी है। तो भक्तों, ये जो चने की दाल है हमको इस घड़े में डालनी है। तो हमें ये पूरी दाल नहीं डालनी है, हमको थोड़ी सी दाल लेकर हमें ये घड़े के अंदर डालनी है। तो भक्तों, इस तरीके से हमें चने की दाल को पानी में डालना है, जो हमने कलश में भर के रखा है। अब हम इसमें जो खरबूजा है भक्तों, ये हम घड़े के ऊपर रख देंगे। तो भक्तों, इस तरीके से हमें पूजा करनी है। हमने घड़े के ऊपर हमने ये खरबूजा रख दिया है पूजा के लिए। और भक्तों, क्योंकि हमको ये सब दान करना है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन घड़े का दान
भक्तों हम जरूर करना है। इसके बाद भक्तों देखिए हमें माता लक्ष्मी जी को श्रृंगार का सामान समर्पित करना है। तो यहाँ पे मैंने 5 तरीके का श्रृंगार का सामान लिया है। आप चाहे तो 7, 11 या 1 भी आप दान कर सकते हैं। इसके बाद भक्तों देखिए हमें भोग समर्पित करना है। तो यहाँ मैंने भगवान गणपति जी के लिए अलग से भोग रखा है, क्योंकि इनके भोग में हमें तुलसी पत्र नहीं डालना होता है। भक्तों भोग में हमने गुड़ जरूर रखना है मीठे के लिए, या आप कुछ घर में बना लें या आप गुड़ या शक्कर भी रख सकते हैं। या हमने भगवान विष्णु जी के लिए अलग से भोग रखा है, क्योंकि हमने इसमें तुलसी पत्र रखा हुआ है। तो भक्तों इस तरीके से हमने भोग समर्पित कर दिया है। इसके बाद भक्तों हम तुलसी पत्र भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे। तो यहाँ मैंने तुलसी पत्र समर्पित कर दिया है। इसके बाद देखिए भक्तों हमको यथासंभव जो दक्षिणा हो, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उतना आप दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। तो यहाँ मैंने दक्षिणा समर्पित कर दी हूँ। इसके बाद देखिए भक्तों हमें धूप दीप दिखानी है। तो यहाँ पे मैं धूप दिखा रही हूँ। भक्तों इस तरीके से हमें धूप दिखानी है, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे धूप दिखा दिया है। अब इसके बाद भक्तों देखिए अब हमें हाथ में थोड़ी सी चने की दाल लेनी है और इसके ऊपर थोड़े से हमें पुष्प रखना है। इसके बाद हम कथा श्रवण करेंगे। तो भक्तों हाथ में थोड़े से फूल लेकर और चने की दाल लेके हमें कथा सुननी है। ये कथा आप खुद भी कथा पढ़ सकते हैं और किसी से आप कथा सुन भी सकते हैं। तो भक्तों इस कथा सुनने के बाद आपने जो हाथ में जो चने की दाल और पुष्प लिए वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित कर दीजिए। तो भक्तों इस तरीके से हमें कथा सुनने के बाद करेंगे। तो भक्तों आरती करने के लिए आप चाहें तो कपूर आरती कर सकते हैं, या जो आपने दीप प्रज्वलित किया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर भक्तों मैं कपूर आरती करूंगी। तो मैंने यहाँ इस तरीके से कपूर के लिए मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है। भक्तों अब मैं यहाँ आरती करूंगी। तो आरती आप सर्वप्रथम पहले आप भगवान गणपति जी की आरती कीजिएगा, उसके बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आरती कीजिएगा। तो भक्तों इस तरीके से यहाँ मैं आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद भक्तों आप जल से आरती को 2 बार वार दीजिए इस तरीके से। इसके बाद आपकी आरती पूर्ण होती है। भक्तों अब हम हाथ जोड़ के भगवान से जो भी हमसे पूजा में कमियां हो गई हैं उसके लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ इस तरीके से अब हमारी पूजा पूर्ण होती है। तो भक्तों इस तरीके से आपको ये पूजा विधि करनी है जो मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से बताई हूँ। भक्तों दान देने के लिए आपको ये बीजना जरूर रखना है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन पंखा दान करने से भी हमें बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। भक्तों तो ये सब जो भी सामान आपने भगवान को चढ़ाया है, जो भी है, तो ये जो लोटा आपने रखा है जल से भरा हुआ, ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इसके बाद भक्तों ये जो भोग प्रसादी ये रखी हुई है इसको आप घर में सबको बांट देंगे। और उसके बाद जो ये दक्षिणा है चने की दाल के ऊपर हमने रखा है, और कलश है, ये खरबूजा और ये बीजना, हम ये सब किसी को दान कर देंगे। आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, या आप किसी गरीब को भी ये दे सकते हैं। भक्तों अक्षय तृतीया के दिन दान करना बहुत ही शुभ फलदायक होता है और इससे आपको अक्षय प्राप्ति होती है, और साथ में आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा होती है। इसलिए भक्तों जब आप दान करें अक्षय तृतीया के दिन, ये सब तो आप दान कर ही रहे हैं, साथ में आप और भी अलग से कुछ अन्न भी आप दान कर सकते हैं। जो श्रृंगार का सामान समर्पित किया है तो ये आप अपने घर में अपने किसी बड़े को आप दे सकती हैं, या आप इसे किसी ब्राह्मणी को आप भी इसे दान कर सकती हैं। भक्तों देखिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। इस दिन आपसे जितना हो सके यथासंभव आप दान दक्षिणा कीजिए, क्योंकि दान दक्षिणा करने से आपको भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि अक्षय तृतीया और ये साथ में पूरा बैसाख माह सिर्फ दान दक्षिणा के लिए ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन किया हुआ दान हमें बैकुंठ धाम तक ले जाता है। इसलिए भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए भक्तों दान आप जरूर कीजिए। और भक्तों आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भक्तों को मिलता रहे। तो आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।